आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी हरि, तेरी महिमा भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण
नारायण हरि हरि जय जय नारायण, नारायण हरि हरि जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण, 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 नारायण हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रसंग परमपिता परमात्मा की कृपा से हमारे सामने है। व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। सामाजिक व्यवस्था के लिए समयानुकूल हमारे यहां जाति व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था बनी, लेकिन उसका मूल आधार भी कर्म के आधार पर था। जो वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, दान देते थे, दान लेते थे, उन्हें वर्ण व्यवस्था के अनुरूप ब्राह्मण नाम से संबोधित किया गया। जो समाज की सुरक्षा की व्यवस्था करते थे, उत्तरदायित्व वहन करते थे, उनका नामकरण क्षत्रिय रखा गया। जो व्यापारिक लेन देन करते थे, व्यापारिक गतिविधियां करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो समाज की सेवा का महान उत्तरदायित्व निर्वहन करते थे, नामकरण शूद्र रखा गया। कई बार लोग उंगली उठाते हैं भारतीय संस्कृति पर, जिस पर कि हम सबको गौरव का अनुभव होता है कि किसी को ऊंचा दिखाया गया, किसी को नीचा दिखाया गया। भारतीय व्यवस्था के अनुरूप गहराई से अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो भारतीय संस्कृति ने सभी को परमात्मा से उत्पन्न बताया है। एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जिस बात को
गुरुवाणी ने भी आगे बढ़ाया। परमात्मा के शरीर से ही उत्पन्न बताए सारे। ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उदर से उत्पन्न हुआ, अधोभाग से उत्पन्न हुआ, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुआ। कई लोग दोषारोपण करते हैं कि शूद्र को इतना अपवित्र क्यों दिखाया, इतना नीचा क्यों दिखाया। मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ की तर्कनाओं में न मैं पढ़ता हूं और न पढ़ने की सलाह देता हूं। एक विचार काफी है कि भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ। भगवान के चरण नखों से निकली गंगा स्वयं पवित्र है, औरों को पवित्र करने वाली है, तो भगवान के चरणों से निकला शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है। मैं इतनी बात कहूंगा बस। फिर भारतीय संस्कृति ने कहा, यह सब व्यवस्था करने के बाद भी, कि जन्मना जायते शूद्रः। यहां पर शूद्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, अपवित्रता का द्योतक है। शूद्र का ही अपभ्रंश सूत है, इसी से सूतक शब्द बना है जो अपवित्रता का परिचायक है। भारतीय संस्कृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है। क्या भेदभाव है। किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसके जन्म लेने पर घर में अपवित्रता आ जाती है। जो शुद्धता का विचार करते हैं, कितने दिन तक उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। व्यक्ति के जन्म लेने पर अपवित्रता आ जाती है घर में, और जब मृत्यु होती है तब भी अपवित्रता आ जाती है, सूतक लग जाता है, अपवित्रता का परिचय है। भारतीय संस्कृति कहती है कि हर व्यक्ति के जन्म पर भी अपवित्रता होती है और हर व्यक्ति की मृत्यु पर भी अपवित्रता है। बीच का समय है, स्वयं पवित्र बनो और औरों को भी पवित्र करने की कोशिश करो। कोई छोटा बड़ा नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो बनी थी वो किस परिवार में पैदा हुआ, किस कुल में पैदा हुआ, इस आधार पर नहीं बनी थी, कर्मों के आधार पर बनी थी। हमें अपने कर्मों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। हरि बोलना। और व्यक्ति महान अपने कुल से नहीं बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता है, अपनी जाति से नहीं बनता है। इतिहास साक्षी है, हर प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। व्यक्ति के सामने उज्जवल भविष्य की बहुत सुंदर संभावनाएं भी हैं। वर्तमान में अगर बहुत उच्च स्तर का जीवन नहीं है तो निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप प्रयास करें तो ऊंचे से ऊंचे स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। और अगर उच्च स्तर पर हैं तो अभिमान न करें, नीचे गिरने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। निम्न स्तर पर हैं तो निराशा और हताशा ना हो, सुंदर संभावनाओं को देखते हुए अपना समुचित प्रयास करें, ऊपर उठने की कोशिश करें। यदि ऊपर उठ गए हैं तो सतर्क रहें कि कहीं नीचे न गिर जाएं। हम किसी भी स्तर पर हम हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों का सम्मान करें। कल जो मैंने कहा आपसे कि सम्मान प्राप्ति मेरा अधिकार नहीं है, दूसरों को सम्मान देना मेरा परम कर्तव्य है। जब आदमी सोच लेता है कि मेरा सम्मान पाना अधिकार है, तो उसका कितने भी लोग सम्मान कर दें पर किसी एक ने नहीं किया तो वो निराश हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है।
इतने लोगों द्वारा दिया गया सम्मान उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। बाकी तो सबने मेरा किया और उसने, इतिहास साक्षी है, दक्ष प्रजापति बने, राष्ट्रपति के समकक्ष 33 कोटि देवी देवता उनका सम्मान करने आए। सम्मान समारोह आयोजित किया गया। असंख्य ऋषि मुनि आए, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी आए, यहां तक कि उस सभा में भगवान शंकर भी मौजूद थे। सभा में दक्ष के प्रवेश करने पर सारे उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान के प्रेम में मगन शंकर जी को यह ध्यान ही नहीं है कि दक्ष ने प्रवेश कर लिया है। वो मगन रहे। 33 कोटि देवी देवता खड़े होकर के सम्मान दे रहे हैं, असंख्य ऋषि मुनि खड़े होकर के सम्मान दे रहे हैं, सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा खड़ा होकर के सम्मान दे रहा है। उससे इतनी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन एक शंकर खड़े नहीं हुए। हृदय क्षुब्ध हो गया। दक्ष के हृदय में बदले की भावना पैदा हो गई। भगवान शंकर को नीचा दिखाने के अवसर की तलाश में बना रहा, और जब यज्ञ किया दक्ष ने, शंकर को यज्ञ में भाग न देकर के अपमानित करने की कोशिश की, जो सती से सहन नहीं हुआ। स्वयं को भस्म कर दिया उन्होंने। सम्मान प्राप्ति को जब हम अपना अधिकार मान लेते हैं, तो कितने भी लोग हमारा सम्मान करें, एक ना करें, तो हृदय क्षुब्ध हो जाता है। इसलिए बार बार कहूंगा कि औरों का सम्मान करना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, सम्मान पाना हमारा अधिकार नहीं है। और सारी दुनिया ने कब किसका सम्मान किया है? कितने अवतार हुए, क्या सब सम्मान करते हैं? भगवान का सब सम्मान करते हैं? आस्तिक और नास्तिक में दो शब्द कहां से आ गए? विश्वास अविश्वास कहां से आ गया? श्रद्धा और श्रद्धा शब्द कहां से आ गए? आस्था और अनास्था शब्द कहां से आ गए? भगवान का हर कोई सम्मान नहीं करता, भगवान के अवतारों का हर कोई सम्मान नहीं करता, भगवान की विभूतियों का हर कोई सम्मान नहीं करता, संतों महापुरुषों ऋषि मुनियों का हर कोई सम्मान नहीं करता। तो हमारा हर कोई सम्मान करेगा, इस धोखे में जीने की कोशिश मत करना। मुझे याद है जब मैं पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा में था, हर जगह पर अभिनंदन पत्र दिए जाते थे, स्वागत गीत गाए जाते थे, तरह तरह की कविताएं और लेख लिख करके समर्पित किए जाते थे। ना मेरे पास होगा और ना मुझे कोई याद होगा। उत्तराखंड में ही रामनगर में एक व्यक्ति ने मंच से एक गीत गाया, वो आज तक मुझे याद है। उस गीत की वो पंक्तियां मुझे आज भी याद आती हैं। उसने कहा कि मैं क्षमा चाहते हुए, मैं महाराज जी का आलोचक नहीं हूं, मेरे मन में अपार श्रद्धा और भाव है, लेकिन ऐसा ही अपार श्रद्धा और भाव किसी ने पहले जगाया था हमारे मन में, उसके बाद घर गृहस्थी बसा करके बैठ गए। महाराज जी की भी जवानी की उम्र है, 21 साढ़े 21 वर्ष की अवस्था थी उस समय जब भारत पदयात्रा थी। ऐसा ना हो कि हमारे मन में श्रद्धा जगा करके फिर अपने सुख सुविधा के लिए अपना घर बसा करके बैठ जाए। क्षमा चाहते हुए मैं ये शब्द कहना चाहता हूं। उनके शब्द थे, सुख हेतु न गेह बसाओ, किस घर में अमा सकोगे, तुम हो महान फिर कैसे पिंजड़े के विहग बनोगे। आकाश अनंत चंदोया, शैया पृथ्वी तृण शोभित, रहने के लिए तुम्हारे यह विश्व गेह है निर्मित। सारी दुनिया आपका घर है, अब अलग से घर मत बसा बैठना। हरि बोल। कोई आदर से तुमको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा दिखाकर पैरों से ठुकराएगा।
तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यश कहां कहां अपयश है, इस धारा में मत बहना। बस आनंद मुक्त हो करके यही गीत तुम गाना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यही गाते रहना, क्योंकि हर कोई सम्मान करेगा। ऐसा इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना। कहां यश है, कहां अपयश है, कहां प्रशंसा है, कहां निंदा है, इस प्रभाव में बहने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। महान लोगों की निशानी है वो दूसरों को सम्मान देते हैं। यह महानता का लक्षण है। ये अन्यथा अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए किसी का निरादर करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने आप को महान दिखाने के लिए किसी को हीन दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं अपनी महानता सिद्ध करने के, अगर करना ही चाहो तो। करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो कहूंगा महान समझने की बजाय महानता के काम करते चले जाओ बस। मुझे याद है जब स्लेट और पेंसिल चला करती थी हमारे विद्यालय में, उससे पहले तख्ती भी चलती थी, कलम दवात चलती थी। तो शिक्षक ने कहा कि सारे बच्चे एक लंबी लाइन खींचो। ये नहीं कहा कितने सेंटीमीटर, कितने इंच, एक लंबी लाइन खींचो। थोड़ी देर बाद बोले इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। 99% बच्चों ने ऐसे किया था। याद है मेरे को अभी भी। आपके महाराज जी को उस बचपन में भी इनाम मिला था, क्योंकि मैंने उस लाइन से भी उसके आगे लंबी लाइन खींच दी थी। मैंने दी कहा, मैंने कहा छोटा किसी को दिखाना ही चाहते हो तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उसे मिटा करके छोटा कर सकते हो, एक उसके आगे उससे भी लंबी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी लाइन हो जाएगी। किसी को छोटा दिखाने के लिए उसका नाम मिटाने की कोशिश मत करो, उसको मिटाने की कोशिश मत करो। उससे भी ज्यादा महानता के काम करो ना, सामने वाला अपने आप ही छोटा हो जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो है। महान लोग अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए कभी किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया, भगवान श्री राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की है, चर्चा आने लगी रामेश्वर का अर्थ क्या है। भगवान शिव भी प्रकट हो चुके हैं। भगवान श्री राम कहने लगे कि राम का जो ईश्वर है वो है रामेश्वर। भगवान शिव कहते ना 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 ना, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। हर कोई दूसरे को सम्मान दे रहा है, अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है? जिसको सरल शब्दों में अगर कहें कि घर में आप बड़ा बनाते हो, उड़द की दाल पहले दलते हो, 2 टुकड़े करते हो, फिर पानी में गलाते हो, उसकी खाल उतारते हो, छिलका उतारते हो, फिर उसे पीसते हो, फिर उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करते हो, खौलते हुए तेल में डालते हो, और उससे पहले सब्र नहीं आता छोटे छोटे टुकड़े करने में, उसके बीच में एक छेद भी कर देते हो। अरे बोल, इतने कष्ट पा करके बड़ा बना। क्या बना? जोर से बोलो, बड़ा बना। लेकिन देखो बड़प्पन की विशेषता, जब आदमी बड़ा हो गया, अब उसको दही में डाला तो कह रहा है दही बड़ा, मैं बड़ा हूं ही नहीं है। वो कह रहा है दही बड़ा, कांजी में डाल दिया तो कांजी बड़ा, सौंठ में डाल दिया सौंठ बड़ा, दही बड़ा, फलाना बड़ा, ढिकान और बड़ा है, मैं बड़ा हूं ही नहीं। विनम्रता आ जाती है, सरलता आ जाती है, सहजता है। आदमी जो 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 ऊंचा उठने लगता है, जो उसकी विशेषता होती है। लोगों ने उंगली उठाई, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम महान है, बाली को छुप करके मार दिया।
मैंने कहा हाँ वो महान है इसलिए छुप करके मारा। पहले तो वो भगवान है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसके अंदर से हट गए मृत्यु, जिसके अंदर प्रवेश कर गए जन्म, उनके लिए क्या मुश्किल है किसी को मारना? सामने आकर के छुप के मारने की भी क्या आवश्यकता है, जिसके अंदर से हट गए हो गई मृत्यु। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव रूप में है, मर्यादा का पालन कर रहे हैं मेरे परमात्मा श्री राम। वो कहते हैं कि मैं चाहूं तो सामने आके मार सकता हूं, लेकिन इस बाली को वरदान प्राप्त है तपस्या के प्रभाव से कि इसके सामने आकर के कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ति और सामने वाले की आदि शक्ति इसमें प्रवेश कर जाएगी, तो इसको कोई जीत नहीं सकता। ये अजय, कोई इसके सामने टिक नहीं सकता है। रावण जैसा बलशाली भी 6 महीने तक बगल में दबा करके घूमता रहा। हरि बोल। बाली बगल में दबा करके घूमता रहा रावण को 6 महीने तक, क्योंकि अपनी ताकत और सामने वाले की ताकत। भगवान राम पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी के वरदान का? लेकिन देखो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। मेरे राम कहते हैं मैं चाहता तो सामने आके भी मार सकता था, मेरा सम्मान बढ़ जाता। लोग कहते अरे अयोध्या का एक राजकुमार जो औरत के वियोग में रोता बिलखता फिर रहा था, सामने आके मार गया। उस देवता की कोई तपस्या मत करना, उसने वरदान दिया था बाली को कि सामने आके कोई नहीं मार सकता, एक राजकुमार आया मार गया। मेरा सम्मान तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस देवता का सम्मान बोलो, और किसी का सम्मान कम करके जो अपना सम्मान स्थापित करना चाहे वो कभी महान नहीं हो सकता है, याद रखना। अरे एक नहीं, रामायण में असंख्य उदाहरण है। पवन पुत्र हनुमान जी गए हैं लंका में, किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। हरि बोल रहा। जब कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा, मेरे पवन पुत्र के सामने, तो मेघनाथ को भेजा रहा। इंद्रजीत, वो इंद्रजीत है तो मेरा हनुमान इंद्रिय जित है। याद, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और इंद्रजीत को भी कोई हरा सकता है तो कोई इंद्रिय जीत ही हरा सकता है, जिसका प्रमाण है लक्ष्मण जी का, इंद्रियों पर काबू है। वो इंद्रजीत को भी हरा, इंद्र को भी जिसने पराजित कर दिया उसको भी पराजित कर दिया। तो मेघनाथ ने आके क्या किया? ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटही अपार। ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अब पवन पुत्र हनुमान जी को वरदान प्राप्त है कि उन पर ब्रह्मास्त्र क्षणिक के अलावा प्रभाव कर ही नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र अचूक है, ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। लेकिन जब बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब बाल्यावस्था में पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके निगल लिया था, हरि बोल, हाहाकार मच गया था। उस समय देवी देवताओं ने वरदान दिए थे कि छोड़ दो इसे, हर एक ने वरदान दिया था। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे ब्रह्मास्त्र का क्षणिक के अलावा तुम्हारे पर प्रभाव नहीं होगा, जाओ। अब पवन पुत्र हनुमान जी सोचते हैं कि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, मेरे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं ब्रह्मास्त्र में ना बंधा तो मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि वानर को नहीं बांध पाया ब्रह्मास्त्र। लोग तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र अचूक है, अमोघ है, इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है, एक बंदर नहीं बंधा। हरि बोल रहा, मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। और किसी की महिमा को कम करके अपनी महिमा स्थापित करना यह महानता की निशानी नहीं हो सकती। ये मेरे पवन पुत्र हनुमान जी का, जो न ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटही अपार। ये विशेषता है, महापुरुषों की विशेषता है।
महान जो व्यक्तित्व हैं उनकी विशेषता है वो किसी का मान कम करके अपना मान स्थापित करना, किसी की आलोचना करके अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहते, किसी को छोटा दिखा करके अपने आप ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं करते कभी। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। वही विशेषता हमारे प्रसंग में भी नजर आ रही है। भगवान श्री राम और वाल्मीकि का मिलन हुआ है। महर्षि वाल्मीकि राम का सम्मान कर रहे हैं और भगवान श्री राम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ऋषि का सम्मान कर रहे हैं। दोनों महान है और दोनों की विशेषता है दूसरों को मान देना, याद रखें। स्थान दिया, कंदमूल फल अतिथि सत्कार करते हुए प्रदान किए। अब भगवान श्री राम बहुत प्यारे शब्द बोल रहे हैं। उनका बोलने के साथ में ही प्यारे शब्द आता है। यह हमें सिखा रहा है कि इस वाणी से वो बोलो जो अपने आप को भी शांति मिले, दूसरे को भी शांति मिले। अशांत करने वाला मत बोलो। स्वयं भी अशांत हो रहे हो, औरों को भी अशांत कर रहे हो। अपना दिमाग भी प्रदूषित किया, औरों का भी दिमाग प्रशोधित कर रहे हो। परमात्मा ने बहुत सोच समझ करके हमारी जवान बनाई है मेरे प्यारे बच्चों। हमारी आंखें दो बना दी उसने, हमारे कान दो बना दिए, नासिका छिद्र दो बना दिए, हाथ दो बना दिए, पैर दो बना दिए। किडनी एक होती जिंदा रह सकते थे, वो दो बना दी। हार्ट एक बनाया, उसके भी दो भाग कर दिए। शरीर के हर अंग के दो भाग किए, पर जवान एक रखी। आखिर कोई तो कारण होगा, सोचो। जवान के भी दो हिस्से हैं, लेकिन जितने विषैले जीव हैं, रेंगने वाले, उनकी सर्प की जीभ कटी होती है, फटी होती है, दो हिस्से में बटी होती है। और जितने रेप्टाइल्स हैं, इन सब की जीभ, आप देखो जब जीभ लपकते हैं बाहर, दो हिस्सों में कटी होती है, बटी होती है, छटी होती है। परमात्मा ने हमारी जीभ कटी हुई नहीं बनाई है, बटी हुई नहीं बनाई है, छटी हुई नहीं बनाई है। तो हम जहर उगलने की कोशिश क्यों करते हैं? जहरीले जीवों की कटी हुई है जीभ। हरि बोल रहा। वो काटने की बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं, तोड़ने की बातें करते हैं। हमें तो परमात्मा ने इंसान बनाया है, मिला हुआ जीव का हिस्सा रखा है। हम तो सबको मिलाने की कोशिश करें तब मजा है, सबको जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। हरि बोल। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे मुनिराज, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ। हे मुनिराज, आप भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हैं। विश्व बदर जिमि तुमरे हाथ, आप अंतर्यामी हैं। सारी दुनिया आपके हाथ में ऐसे जैसे बेर रखा हुआ हो, जैसे बेर को देख सकते हैं ना, ऐसे आप हथेली पर रखे बेर की तरह सारी दुनिया को यहां बैठे बैठे देख सकते हो। हे मुनिराज, ऐसा 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 हुआ और 14 वर्ष की वनवास की यात्रा में माता कैकेयी के कहने पर हम आए। पहली बार कहा है माता कैकेयी के कहने पर। देखो, और लोग मिलते हैं दुनिया के लोग, कभी नहीं कहा कि मां ने मुझे भेजा है, क्योंकि अपने घर की बदनामी ना हो। लोग कहेंगे कैसे इनके घर के लोग हैं, औरत के कहने पर घर बर्बाद कर दिया, राजकुमारों को जंगल में भेज दिया। मेरे घर की बदनामी ना हो, मेरे पिता की बदनामी ना हो। एक बार नहीं कहा कि मेरी मां ने यह वरदान मांगा है। इतिहास उठा करके देखिए, पूरी रामायण के अंदर क्या कहते थे? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। पिता की आज्ञा मान करके आए हैं। एक शब्द है, सरलता से कहा है, लेकिन बहुत गहरा राज लिए हुए हैं। अपने घर की बातें जो इधर उधर करते हो, अपने घर के राज जो इधर उधर करते हो, इससे ज्यादा मूर्खता और कोई नहीं हो सकती है।
अपना, अपने परिवार का, अपने कुल का सम्मान बनाए रखने के उत्तरदायित्व तो हम सबका बनता है, याद रखना। अपनी संस्कृति का सम्मान, अपने तिरंगे का सम्मान, अपने राष्ट्र का सम्मान, अपने तीर्थों का सम्मान, अपने महापुरुषों का सम्मान, अपने ऋषियों का सम्मान, अपने संतों का सम्मान, अपने गुरुजनों का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, अपने तीर्थों का सम्मान, और यहां तक कि अपने अवतारों का सम्मान करना और बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यही हमारी पहचान है। इनके बिना हमारी पहचान क्या है? मूर्ख हैं वो लोग जो इस नियम के विरुद्ध चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब संत सामने हो, सदगुरु सामने हो, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहे हो, तो फिर जो सच है उनके सामने वही कहने की कोशिश करो। याद रख, फिर जैसे डॉक्टर के सामने आप सारे रोग को छुपाने की कोशिश नहीं करते, औरों के सामने कहने की हिम्मत नहीं होगी आपको, लेकिन डॉक्टर से छुपाओगे तो उपचार कैसे होगा? हरि बोलना। बिल्कुल ऐसे ही संतों, महापुरुषों और गुरुदेव के सामने जब हो, अपना दिल खोल करके रख दो, हर एक के सामने नहीं। कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था, उस जमाने में कविता मैंने लिखी थी, वो याद करिए, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। मेरी हजारों रचनाओं में से ये शब्द मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे हैं इसलिए अनमोल हैं, लेकिन ये सर्वसम्मत हैं इसलिए अनमोल है। याद रखना, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। हर एक के सामने अपना दिल खोल के मत रखो। ये रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं, याद रखना। यहां कुछ और देख करके अरे अलग तरह से बात करेंगे, यहां से बाहर निकलते ही इनका भाव भी कुछ और हो जाता है। हरि बोलना, कभी दिल मत खोलो हर एक के सामने। रहीम दास ने तो कहा था, अपने दिल का दुख मत कहो, और आपके महाराज जी तो कहते हैं ना, दुख कहो ना सुख कहो, कुछ भी इनके सामने कहने की जरूरत है, मिलेगा क्या? उसने कहा था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन हंस दई हैं लोग सब बांट सके ना कोई। अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को अंदर रखो। ये दुनिया के सामने रो के कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये रो के सुनेंगे, हंस के उड़ाएंगे आपका, मजाक उड़ाएंगे आपका। आदत हो जाती है कईयों की, कहीं भी बैठे सारा शुरू कर देते हैं, यहां तक कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं, दूर से देख आ गई, अब देख, अब ये फिर अपना सारी कथा शुरू कर देगी। हरि बोलना, जोर से बोलना, हे भगवान, आधा घंटा बर्बाद कर जाएगी अब ये। कभी मत कहो। महाराज जी कहते हैं, ना सुखड़ा सुनाओ ना दुखड़ा सुनाओ। आपका दुख बांटने का कोई सवाल ही नहीं है। और सुख देख करके ये ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे आपसे। भूखे को रोटी दे नहीं सकते और खाते को देखे पता नहीं कहां से आता है इसके पास। हरि बोल रहा। नंगे को कपड़ा दे नहीं सकते और पहने हुए को देख करके जलन करते हैं। हरि बोल रहा। मूक रहना, बोलना मत, शब्दों पर ध्यान देना। हर किसी के सामने अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। तू इन्हें चुपके संजोले ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत। मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना मत। हर किसी के सामने अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के। पूरी रामायण में पढ़ लो आप। भगवान श्री राम ने कहा हो, लक्ष्मण ने कहा हो, माता सीता ने कहा हो, कहीं पर भी कैकेयी का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिसके सामने दिल खोल सकते हैं उनसे कह रहे हैं, जेहि भांति दीन बन रानी। सारी कथा कह सुनाई, दिल खोल करके रख दिया है। जिस तरह से कैकेयी ने वनवास दिया है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है।
हम सीधे सीधे पढ़ जाते हैं, इसके अंदर क्या भाव छुपा हुआ है इसे जानने की कोशिश करो। ये खाली राम की कथा नहीं है, हम सबकी कथा है ये। हम सबको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो एक छोटा सा बच्चा कहता है राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हम भी राम बनेंगे का तात्पर्य नहीं कि सिंहासन पर बैठ जाएंगे, हम भी राम बनने का तात्पर्य कि धनुष्मान लेके बैठे रहेंगे। हम भी राम बने का अर्थ ये नहीं कि मोर या वो सोने का और हीरे का मुकुट लगा करके बैठ जाएंगे। राम जैसे आचरण को बनाने की कोशिश करना, राम के आदर्श गुण मर्यादाओं को अपने जीवन में अपनाने वाले राम बनने की कोशिश करनी है। तात वचन पुनिमात हित, भाई भरत असराव, मो कहा दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। गुरुदेव के भी सामने कहा है तो रोना रोते हुए नहीं कहा है। पिता के वचन थे, माता की आज्ञा और उनका हित था। अयोध्या को भरत जैसा राजा मिल गया और मुझे आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे पुण्य प्रभाव है। एक ही बात है, उसे कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। लोग तुम्हारे प्यार को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे। लोगों को अच्छा नहीं लगता है आपका हंसना खेलना। पता नहीं कितने मंत्रा जैसे हैं जो कई इतना प्यार करते उसकी बुद्धि भ्रमित कर देते हैं। कितने हैं पता नहीं, पहले एक थी अब तो घर घर में पैदा हो गए। उनको हंसी खुशी देख करके अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करते हैं उस हंसते खेलते शांत वातावरण को खराब करने की। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, आपसी प्यार बनाए रखते हुए, आपसी सद्भाव बनाए रखते हुए ऐसे लोगों के गाल पर करारा तमाचा मारने की। ऐसे तमाचा नहीं मारना है, लेकिन कह गए अरे यार हमारे उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हरी बोल ले, ये तो फिर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं हरी बोल। जो शत्रुता रखता हो उसको सबसे बड़ी सजा यह है कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, हरी बोल। वो कुड़ता रहेगा, ये यार मैंने तो इतना वो, फिर भी ये हंस रहा है, ये मुस्कुरा रहा है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता है, हरी बोल हरी बोल। पिता का वचन पूरा हो गया, माता की आज्ञा का परिपालन हो गया, अयोध्या को भरत जैसा प्यारा राजा मिल गया और मुझे आपके दर्शन मिले। मैं अपने भाग्य की सराहना करता हूं, मेरे पुण्य जागृत हुए हैं। कोई देख ही पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। हे मुनिराज, ऐसे लगता है कि हमारे को पुण्य सफल हो गए हैं आपके चरण कमलों के दर्शन करके। अब जहां राउर आयस होई, अब जहां पर आपकी आज्ञा हो, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हमारे रहने पर किसी को कोई ऐतराज ना हो, परेशानी ना हो, उसके मन में कहीं उद्विग्नता ना हो जाए। क्योंकि मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिन पावक दहही। जिस राजा के राज्य में मुनि और तपस्वी दुखी हो, याद रखना वो राजा बिना आग के जलता रहेगा।
संतों का, महापुरुषों को संतोष प्रदान करना, ये सारे मंगल का मूल है, हमारे अमंगलों का हरण करने वाला है। खाली ग्रहों की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने ग्रह में शांति बना करके रखो, अपने ग्रह में प्यार बना करके रखो, अपने ग्रह में, ग्रह माने घर में, सद्भाव बना करके रखो। और अपने घर में आने पर सबका सम्मान करने की कोशिश करो, बस सबका सम्मान। हमारा स्वभाव कहीं गलत है, हमारी संगति कहीं गलत है, हमारे विचार कहीं गलत है, उनको बदलने की कोशिश करो। ये लोगों ने धंधा बना रखा है, ये तुम्हारी खिड़की गलत है, तुम्हारा मकान गलत है, इसलिए तुम्हारे सारे कष्ट आ रहे हैं, ये तुम्हारे रोशनदान गलत है, ये तुम्हारी रसोई गलत है, ये तुम्हारा मंदिर की दिशा गलत है, ये बदल लो, ये बदल लो, ये बदल लो, ये बदल लो। सब कुछ बदल लेना, लेकिन अपने आप को जब तक नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलने वाला, याद रखना। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने आप को, जहां तुम गलत हो उसे बदलो, फिर खाली बदलेगा नहीं, समझ जाएगा। स्वभाव गलत है, इसे बदलो, हरि बोलना। दुकान नहीं चलती, लगता किसी ने बांध दी है, हरि बोल। ग्राहक आता है, उससे कैसे बोलता है तू, हरि बोल। बेईमानी तो नहीं करता कहीं, घटिया माल तो नहीं देता कहीं, द्वारा काठ की हांडी एक बार चढ़ेगी, हरि बोल। है लगता है बांध दी है किसी ने, चलती ही नहीं है। तो प्यार से बांध के देखना लोगों को, वो बांधना बूंदना सब खत्म हो जाएगा। देख, अच्छी चीज मिले, अच्छा व्यवहार हो, आदमी अपने नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो वही चीज यहां छोड़ करके वहां लेने जाता है आदमी। नहीं जाता, क्यों जाता है? किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा हमें भी कोई बता दो, कोई करने वाला, और ऐसा कोई मिल जाए तो मैं कह दूं आतंकवादियों की पूरी लिस्ट लेके सरकार से, भाई इन पे कुछ कर दे यार तू, हरि बोलना। या गली मोहल्ले में या घर गृहस्थी में काहे को कर रहा है? तू जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। और लगभग सभी प्रदेशों की सरकारें भी, यहां तक कि राष्ट्र की सरकारों में इतने मेरे भक्त लोग हैं, तू जो कहेगा मैं करवा दूंगा, हरि बोलना। ये जितने आतंकवादी, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कोई सिर हिला करके देवी आ गई और देवता आ गया और फलाना आ गया, इन सबको दो ना तलवार हाथ में या त्रिशूल हाथ में, भेज दो बॉर्डर पे, हरि बोल। यहां क्या अपना नाटक कर रहे हो? जाओ ना, दो चार उन राक्षसों को मार के दिखाओ ना, जैसे माता रानी ने किया था। घर घर में पूजा होने लगेगी तुम्हारी, देखो तुम, हरि बोलना। अरे बदलो, स्वभाव गलत है, बदलो इसे। आदतें गलत हैं, उन्हें बदलो। संगति गलत है, उन्हें बदलो। खान पान गलत है, उन्हें बदलो। अगर जो गलत है उसे बदलो, खाली बदलेगा नहीं, समझ जाएगा तुम्हारा सारा कुछ। वरना ढोंग पाखंड की दुकानें फलती फूलती बनाते रहोगे और मिलना वाला कुछ नहीं है। जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही जी रहे, हरि बोलना। ये दुखों का कोई अंत नहीं है, अभावों का कोई अंत नहीं है, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। आज एक पूरी होगी, दूसरी तैयार है। अरे भगवान जिसके साथ है, सदगुरु जिसके साथ है, अपना प्रयास जिसके साथ है, क्या कमी हो सकती है उसका? मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है? खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है। ए भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम। हे मुनिराज, हमारे वहां रहने से किसी को कोई उद्वेग ना हो।
हमारे रहने से किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसी जगह बता दो ना मुझे। अस जिए जान कहिए सोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जहां जाऊं। मैं सीता और लक्ष्मण के साथ जहां जाऊं और वहां पर एक रुचिर पर्णशाला बना करके कुछ समय तक निवास कर सकूं, मैं मुझे ऐसी जगह बता दो बस। एक कुटिया बना करके जहां हम आराम से रह सकें, ऐसी जगह कोई बता दो। मुनिराज कहते हैं कैसी बातें करते हो राम। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल से केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तू। इतने प्यारे वचन सुनकर के मुनिराज कहने लगे धन्य हो धन्य हो। हे रघुकुल केतु, आप ऐसे शब्द क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वेदों की मर्यादाओं का स्वयं पालन करके सिखा रहे हो तुम। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। जो सृजत जग पालत हरत रुक पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस अहीस महिधर लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नरराज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। दिखा दिया, राम ने गलत नहीं कहा है कि अंतर्यामी है वाल्मीकि, सर्वज्ञ हैं महर्षि वाल्मीकि। कहने लगे कौन हो, जानता हूं सब, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हे वेदों की मर्यादाओं का पालन करने वाले राम, तुम स्वयं जगदीश हो, सारे संसार के ईश्वर हो आप। और ये जो सीता माता है ना साथ में, ये आपकी माया है ये। और ये जो लक्ष्मण कह रहे हो ना, सो सहस शीस, सहस्त्र शीश वाला ये शेष अवतार है और कोई नहीं है। अरे राक्षसों का नाश करने के लिए जा रहे हो आप, खाली पिता और माता की आज्ञा पालन करके वनवास की यात्रा करने नहीं आए हो तुम। दलन खल निश्चर अनी, राक्षसों की सेना का नाश करने आए हो, उनके कुल का नाश करने आए हो आप। हे राम, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। आप वचन से, इंद्रियों से, बुद्धि से परे की चीज हो आप। कोई बहस करके आपको जानने की कोशिश करे, हे राम आपको नहीं जान सकता कोई। कोई बुद्धि से आपको जानना चाहे, नहीं जान सकता आपको। इन इंद्रियों से कोई जानना चाहे, नहीं जान सकता आपको। हे राम, वेद भी आपका निरूपण करके अंत में नेति नेति कहते हैं। क्या कहते हैं? नेति नेति। नेति नेति का मतलब न इति न इति न इति, यानी कितना भी कहने के बाद उसका अंत नहीं है, अनंत है वो, तेरा पार नहीं पा सकते कोई। सारे ऋषि मुनि गए हार, अजब तेरी कारीगरी रे, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया कर। तेरे को वही जान सकता है जिसको तू कृपा करके जना दे, वरना कोई नहीं जान सकता है। जग पेखन तुम देख निहारे, हे राम विधि हरि सम्मुन चावन हारे। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा कुछ, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सबको भी अपने इशारे पर नचाने वाले हो आप। ये जारी सृष्टि की जिम्मेदारी जो संभाले वो ब्रह्मा विष्णु महेश। तेऊ ना जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। जब वो तुम्हें नहीं जान सकते तो और कौन जान सकता है बताओ। सोई जानई जे देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाए। हे राम, आपको वही जान सकता है जिसे कृपा करके आप जना दो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना।
हमने बचपन से अनुभव किया है, संतों को, सदगुरु को, परमात्मा को जानना इतना सरल नहीं है। हरि बोल। पुराने जमाने में कहते हैं एक महापुरुष के पास में बड़े शिष्य रहते थे। एक शिष्य कहने लगा, गुरु महाराज मेरी बहन की शादी है, 1.5-2 महीने रह गए, आप कहो तो मैं चला जाऊं। पुराने जमाने में तो सारी तैयारियां करनी पड़ती थी, 1-1, 1.5, 2-2 महीने लग जाते थे। हाँ हाँ बेटा जाओ, लेकिन गया नहीं। रोज कहे ज्यादा दिन नहीं है, मैं चला जाऊं, जाए ना। हरि बोल। थोड़े से दिन रह गए तो कहने लगे, गुरु महाराज मैं रोज कहता हूं जाने की, लेकिन जाता नहीं। क्यों? क्योंकि खाली हाथ कैसे जाऊं। हरि बोल। मन में था कि गुरु महाराज कुछ दे दें तो लेकर के जाऊं, अपनी बहन की शादी में मदद करूंगा कुछ। मन में आया कि ये तो इतने अंतर्यामी हैं, इनको पता नहीं लग रहा, रोज कहता हूं भाई मैं जा क्यों नहीं रहा हूं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, बेटा मैं तो कहा तुमसे रोज जाओ तुम। पर चुप रहा, कुछ सामने तो नहीं कहा, लेकिन बोले आप क्या, आपको पता नहीं कि मैं क्यों नहीं जा रहा। गुरु महाराज अच्छा कुछ लेके जाना चाहता है ना। कोई किसान आया था, उसके खेत में अनार के पेड़ थे, इतने सारे अनार लाए, करीब 2 किलो अनार उसको दे दिए। हरि बोल। जा बेटा जा, बहन की अच्छी से शादी करके आना, और तेरी बहन की शादी ऐसी होएगी जैसी राजे महाराजाओं की भी नहीं हुई होगी। ला कहने लगा, गुरु महाराज इतने साल सेवा करा के उल्लू बना रहे हो। हरि बोल। बताओ शादी पैसे से होएगी, सामान से होएगी, या अनार 2 किलो इनसे शादी हो जाएगी राजे महाराजाओं जैसी। चला तो गया, घर में पहुंचा, बड़ी चिंता में है कि शादी कैसे होएगी। शादी मां बाप भी सोच रहे हैं कि आया है कुछ लेके आया होगा। कुछ लाया बेटा, तेरी बहन की शादी है। हाँ गुरु महाराज ने ये दिया है, लो। अनार का क्या करना था, एक किनारे रख दिए। शादी में 1 हफ्ता बच गया है, यही चिंता है कि अब कैसे हो। मन में शंका हो रही है, लेकिन मन में श्रद्धा भी है कि मैंने गुरु महाराज के बड़े चमत्कार देखे हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वही प्रार्थना, गुरु महाराज कृपा करो, गुरु महाराज कृपा करो। आपने कुछ दिया तो नहीं, पर कुछ तो करके दिखाओ, कोई चमत्कार करो गुरु महाराज। अभी 1 हफ्ता बाकी था, अचानक पुराने जमाने में मुनादी करते थे, ढोल हाथ में लेके गांव में मुनादी करते थे ऐसे। वो गांव में ढोल लेकर के ऐसे ढोल बजाए, फिर बोले, महाराज की सुपुत्री राजकुमारी बहुत बीमार हैं और हमारे इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। वैद्य जी ने कहा है कि उनको अनार का रस पिलाना है। अगर किसी नगर निवासी के पास अनार हो तो कृपया राज दरबार में पहुंचाएं और मुंह मांगा इनाम पाएं। बोल गुरु महाराज की। ला भाई, ओ गुरु महाराज, आंख से आंसू बहने लगे। इतने अज्ञानी हैं हम, जरा जरा देर में हमारी श्रद्धा जगती है, जरा जरा देर में खत्म हो जाती है हमारी। गुरु महाराज मेरे से गलती हो गई, गुरु महाराज मेरे से अपराध हो गया, गुरु महाराज मैं आपको नहीं पहचान पाया, आपकी लीला अपरंपार है गुरु महाराज, आप कैसे कब कर देते हो पता ही नहीं चलता है। आंखों में आंसू भरे हुए 2 किलो अनार लेके राज दरबार में पहुंचता है। उस इलाके में सूखा पड़ा हुआ था, पेड़ों पे कोई फल नहीं, खेतों में कोई अनाज नहीं। राजा ऐसे जब पता लगा कि अनार आए हैं, ऐसा खुश हो गया, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन की शादी है, बस एक तो आप आशीर्वाद देने आ जाना, और कुछ मदद हो जाए तो मदद कर दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनार का जूस दिया, साथ में दवाई दी, राजकुमारी ठीक हो गई। अगले दिन राजा राजकुमारी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के घर पहुंच जाता है। इस बच्ची की शादी ऐसे होगी जैसे मेरी बेटी की शादी हो रही है। ये सोच लेना कि महाराज की बेटी की शादी है, राजमहल की तरह से व्यवस्था की जाए। रात और रात नक्शा बदल गया वहां तो, तरह तरह के शामियाने लगने लगे, दूर दूर से हलवाई बुलाए गए, तरह तरह के पकवान बनने लगे।
बारातियों को सोने चांदी की चीजें देने लगे। वाह 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 हो गई। तभी मैं कहता हूं संत को, सदगुरु को, परमात्मा को समझना इतना सरल नहीं है, याद रखें, इतना सरल नहीं है। एक पक्षी, नदी के किनारे दो पेड़ थे, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के पास गया। भाई चिड़िया कहने लगी मैं गर्भवती हूं, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं तेरी किसी शाखा पर अपना घोंसला बना लूं, क्योंकि कई महीने तक रहेगा, आपको कोई तकलीफ ना हो तो बता दो। पेड़ कहने लगा नहीं, या नहीं, बगल में पेड़ है ना, उस पे जाकर के घर बनाओ, मेरे ऊपर मत बनाना, बगल में जाकर के बनाओ। इतना बुरा लगा चिड़िया को कि बताओ इतना बड़ा पेड़ है, मैं अगर छोटा सा घोंसला बना लेती क्या बिगड़ जाता है इसका। मन में तरह तरह की दुर्भावनाएं आने लगी। बगल के पेड़ के पास गए, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि और चिड़ियाओं से भी कह देना अगर किसी को घोंसला बनाने के तो मेरे ऊपर बनाओ ना। वाह भाई वाह, एक वो है देखो, एक ये है देखो। हरि बोल। बारिश होने वाली थी, कुछ दिन बाद ही बारिश, बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। जिस पेड़ ने मना किया था वो किनारे पर था, मिट्टी कटी और वो बह गया। अब चिड़िया उड़ के आती है उस पेड़ के ऊपर, कहती है कहो हमको तो मना कर दिया, हमारे पर नहीं रह सकते हो, जाओ उस पर जाकर के घोंसला बनाओ, देखा तुम भी बर्बाद हो गए हो। बोले यही तो मुझे पता था, मेरी जड़ें कमजोर हैं, बारिश होने वाली है, ये किनारे पर मैं ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूं। हे चिड़िया, मैंने इसलिए तेरे को मना किया था कि तू मेरे ऊपर घर मत बन, तेरा घर बर्बाद ना हो जाए। मेरे ऐसा कहने पर तेरे को इतनी अच्छी जगह मिल गई, वहां जाकर के तूने घर बना लिया। अब समझ में आया तो चिड़िया रोने लगी, मेरे मन में तो तेरे प्रति दुर्भावना आ गई थी। ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि संतों की श्रेणी में है वृक्ष भी, संतों की श्रेणी में है नदियां भी। वृक्ष कबौ नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु नदर। और साधु को, सदगुरु को, परमात्मा को समझना अच्छों के बस की बात नहीं है। राम कहते हैं हे मुनिराज, कोई जगह ऐसी बताओ जहां जाकर के हम रहें। मुनिराज कहते हैं प्रभु हरि बोल, विधि हरि सम्मु नचावन हारे, ये सबको नचाने वाले, सारी दुनिया को नचाने वाले, आपकी सारी जिम्मेदारियां निर्वहन करने वाले ब्रह्मा विष्णु में तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वो आपका भेद नहीं जान पाए तो और आपको कौन जानेगा। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपको जान सकते हैं, आपके भक्त वरना नहीं जान सकते। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल, अत्यंत कोमल है, लेकिन कभी कभी लगता है इतने कठोर हैं। अंगद रो रहा है, बिलख रहा है, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां। औरों के लिए कोमल होंगे, हमारे लिए कठोर हैं। हरि बोलना। ऐसा क्यों होता है, किसी के लिए कोमल, किसी के लिए कठोर, ये विषय अलग है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन परमात्मा को जानना उसकी कृपा से ही संभव हो सकता है, वरना नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये आपका शरीर भी और मानवों की तरह शरीर नहीं है, चिदानंदमय। चैतन्य स्वरूप है आपकी शरीर, आनंद स्वरूप है आपका शरीर। वैसे परमात्मा को सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, लेकिन यहां पर सत नहीं कहा क्योंकि शरीर एक दिन, हरि बोल, इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंदमय नहीं कहा है। विगत विकार, ये विकारों से रहित है, अधिकारी इसे जान सकता है। नरतन धरेउ संत सुर काजा। हे राम, आपने मानव का शरीर जो धारण किया है संतों का काम करने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए,
लेकिन बात ऐसे कर रहे हो जैसे एक आम राजा करता है, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, कोई ऐसी जगह बता दो, ऐसी जगह। देखी राम, राम देखी सुन चरित्र तुम्हारे, जड़ मोह बुध हो ही सुखारे। हे राम, आपका चरित्र देख करके, आपकी लीलाएं देख करके जो मूर्ख लोग हैं उनकी तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो परम प्रसन्न हो जाते हैं भगवान आपकी लीलाओं को देख करके। तुम जो कयऊ करऊ सब सांचा, तस नाचिए जस चाहिए का, तस जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, क्योंकि जैसा रूप धारण किया है उसी तरह से डांस करना चाहिए। भरतनाट्यम करना चाहो, कुचिपुड़ी करना चाहो, शास्त्रीय कोई नृत्य करना चाहो और जीन्स पहन करके करो तो अच्छा लगेगा? बोलो ना, जोर से बोलो ना, है अच्छा लगेगा? आपने जो रूप धारण किया है, मानव का रूप धारण किया है, तो आप मानव जैसी बात कर रहे हो। आपके जैसा कुशल अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता है। आपको देख के कई बार लगता है ये तो आम आदमी की तरह है, बिल्कुल है। मूर्ख लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या। भक्त तो बड़े खुश होते हैं आपकी लीलाओं को देख देख करके, बड़े आनंदित होते हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है मेरे प्रभु, लेकिन अब आपने जगह पूछी है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो वो जगह बता दो जहां आप ना हो, मैं कह दूंगा वहां जाकर के रह लो। ऐसी कौन सी जगह है हे राम जहां पर आप ना हो? आप सृष्टि के कण कण में समाये हुए हो। आप ऐसी कोई जगह बता दो जहां पर आप ना हो, तो मैं कह दूं वहां जाकर के रह लो। हरि बोल। भगवान से बाहर है क्या? बादशाह ने कहा, ए मंत्री, हम दुनिया में सबसे बड़े हैं। बोले हां महाराज, जहां बना आप दुनिया में सबसे बड़े हो। 2-4 दिन बीते तो फिर बादशाह कहने लगा, हे मंत्री, वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो खुदा हमसे भी बड़ा है। बोले हां महाराज, आपसे भी बड़ा है। राजा ने पकड़ लिया। बोले चापलूस मंत्री तो राज्य का नाश करा देते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम तो बड़े चापलूस हो। मैंने कहा दुनिया में मैं सबसे बड़ा हूं। हाँ हाँ आप बड़े हैं, उस अल्लाह से, भगवान से भी बड़ा हूं। बोला हाँ आप बड़े हैं। और जब मैंने कहा कि वो मुझसे भी बड़ा है, तो आपने कहा कि हाँ वो आपसे भी बड़ा है। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं भाई? बोले जहां पना दोनों बातें सही है। कैसे? बोले पहले इसका जवाब देता हूं कि आप उससे भी बड़े हैं। हरि बोल। उससे बड़े कैसे हो गए हम? बोले आपको एक अधिकार ऐसा प्राप्त है जो भगवान को भी प्राप्त नहीं है, अल्लाह को प्राप्त नहीं है, उस खुदा वाहिगुरु को प्राप्त नहीं है। राजा कहने लगा ऐसा कौन सा अधिकार है? आप किसी को देश निकाला दे सकते हो, लेकिन परमात्मा किसी को देश निकाला नहीं दे सकता है। आप बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुलाइए, ये सिद्ध करके दिखा दिए कि भगवान ने किसी को देश निकाला दिया हो, उस अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, खुदा ने किसी को देश निकाला दिया हो, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। मंत्री नहीं, गुलाम बन जाऊंगा। बड़ा विचार किया गया। बोले हाँ भाई, भगवान ने तो कभी किसी को देश निकाला दिया ही नहीं। कॉलर थोड़े ऊंचे हो गए उसके, है इसका मतलब हम भगवान से भी बड़े। अच्छा तो फिर बताओ ए मंत्री, भगवान हमसे बड़ा कैसे हुआ? बोले इसी बात से वो बड़ा है क्योंकि आपका देश सीमाओं में है, छोटा है, उसके बाहर भी कुछ है, तभी तो देश निकाला दे सकते हो। उसके बाहर कुछ है ही नहीं तो देश निकाला कहां देगा? बोलो हरि बोल। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? सृष्टि के कण कण में, कण कण में समाया हुआ है मेरा वो परमात्मा, सर्वव्यापक है परमात्मा। तो आप वो जगह दिखा दो जहां पर आप ना हो, तो मैं कह दूं वहां जाकर के रहो। तो श्री राम ने क्या कहा और वाल्मीकि ने आगे क्या कहा, शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो समय अभाव के कारण, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की
अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम हरि बोल, हरि बोल।